क्या कांग्रेस में आने वाले समय में स्मृति ईरानी शामिल होंगी? क्या बीजेपी से नाराज स्मृति ईरानी ने इसीलिए वापस टीवी इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया? अचानक आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब जाकर फाइनली स्मृति ईरानी को यह समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई रोल नहीं रह गया है। दरअसल 2014 की अगर मैं बात करूं तो 14 के समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उस दौरान स्मृति ईरानी की एंट्री बीजेपी में होती है और उन्हें पद भी दिया जाता है, मंत्री पद भी मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने पावर का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्मृति ईरानी की जुबान पर एक ही नाम रहता था, गांधी परिवार का। आए दिन गांधी परिवार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, गांधी परिवार पर बहुत कुछ गलत सलत अनाप शनाप बकना। लेकिन जब अमेठी सीट स्मृति ईरानी हारी तो उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि घमंड किसी का नहीं टिकता। जब रावण का घमंड नहीं टिक पाया, इतना बड़ा बलशाली रावण जिसको प्रभु श्री राम ने मार दिया, तो स्मृति ईरानी क्या बड़ी चीज है। क्योंकि स्मृति ईरानी चीख चीख कर ये कहती थी कि कोई माई का लाल नहीं हो, ऐसा हुआ है जो मुझे अमेठी से हरा दे। किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से उन्हें हरा दिया। स्मृति ईरानी का मुंह देखने लायक था। हालांकि खूब चुटकियां भी स्मृति ईरानी पर ली जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने स्मृति का बचाव किया। उसके बाद ये देखा गया कि स्मृति ईरानी का रुख बदल गया। स्मृति ईरानी ने कभी उसके बाद कांग्रेस को लेकर कोई गलत बात नहीं की। तो ऐसे में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में रोल तो खत्म होता चला गया स्मृति ईरानी का, और करें तो क्या करें। टीवी सीरियल की ये बहू है, उन्होंने वापस कमबैक किया। एकता कपूर का जो शो है, कभी सास भी कभी बहू थी, उसका सीजन 2 उसमें आ रहा है, जिसमें तुलसी का किरदार निभाएंगी स्मृति ईरानी। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन कांग्रेस की बीच बीच में तारीफ करना, राहुल गांधी को अच्छा नेता बताना, राहुल गांधी को पीएम योग्य बताना, ये बताता है कि क्या स्मृति ईरानी ने बीजेपी छोड़ने से पहले ये संकेत दिए थे कि अगर मौका मिला तो मैं कांग्रेस के साथ आ जाऊंगी, और क्या कांग्रेस में एंट्री हो जाएगी स्मृति ईरानी की, ये बड़ी बात रहेगी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल नाराज देखे जा रहे हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे, जिनमें स्मृति ईरानी भी नाम शामिल है। इसके अलावा कई जगह बगावत भी हो रही है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हालात अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और क्या आने वाले समय में स्मृति ईरानी कांग्रेस के अंदर शामिल हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, या बीजेपी से एकदम किनारा उन्होंने कर लिया है, और एक झटके में बड़ा फैसला उन्होंने टीवी दुनिया में वापस जाने का किया, इससे साफ पता चलता है कि क्या स्मृति ईरानी को ये समझ में आ गया कि बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और अब उनका अपमान ही बीजेपी में होगा, कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसे में वापस से टीवी दुनिया में चले जाना चाहिए। लेकिन ये जरूर बात देखने वाली होगी कि आने वाले वक्त में क्या स्मृति ईरानी की जो वापसी है वो कांग्रेस में होती नजर आएगी।